अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी सक करते हैं, जिनको हम कई बार टॉक्सिक लोग भी कहते हैं, अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं अपने वर्क प्लेस में या अपनी लाइफ में, तो आज की वीडियो में बात करूंगा उनके क्या ट्रेट्स होते हैं, कैसे वो आपकी एनर्जी सक इन करते हैं, आपके परफॉर्मेंस पे उनका क्या इंपैक्ट होता है और 5 तरीके जिनसे आप निकल सकते हैं उन टॉक्सिक लोगों के चंगुल से। साथ ही तो एक स्टोरी भी सुनाऊंगा जो मेरे लिए बड़ी इन्फ्लुएंशियल थी और वो थी फ्रॉम गौर गोपाल दास। सो वो स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगा एंड होपफुली ये लेसन्स आपके काम आएंगे। हाय, दिस इज उत्कर्ष नारंग एंड दिस इज अ वीडियो फॉर करियर सीरीज। अब हम सब नौकरी भी करते हैं, हमारे लाइफ में इंटरेक्शंस भी होते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको एक दूसरे से बात नहीं करनी पड़ती हो या दो इंसानों को मिलकर बात या इंटरेक्ट ना करना पड़ता हो। अब ऐसे केस में जब भी आप अपने वर्क प्लेस का सोचते हैं या आप कॉलेज में हैं तो भी वहाँ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो बड़े मैनिपुलेटिव टाइप होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो आपकी एनर्जी सक इन कर लेते हैं। उन लोगों को हम कई बार टॉक्सिक पीपल भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारी लाइफ में एक ऐसा स्टेट क्रिएट करते हैं जिससे हमें लगता है कि अरे यार, लाइफ तो अजीब सी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इनके साथ। जब भी मैं इनके साथ बैठता हूँ तो ये अपनी ही कहानी शुरू हो जाते हैं या ऐसी कोई गॉसिपिंग शुरू कर देते हैं जिससे मेरी एनर्जी सक इन हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे लोग आपके आसपास हैं, तो आप फील करेंगे कि सारा दिन मैं ऑफिस में था लेकिन मैंने आज कुछ काम ही नहीं किया। मैं उससे बात कर रहा था, इससे बात कर रहा था और मेरी एनर्जी खत्म होने लग गई। या मैं गया वहां पर इंजॉय करने के लिए या उस पार्टी में था कि मेरे को आज कुछ अच्छा करना है, नेटवर्क करना है, लोगों से मिलना है, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि आपकी एनर्जी कम हो जाती है। तो सबसे पहला स्टेप जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि आखिर इन टॉक्सिक लोगों को आप कैसे आइडेंटिफाई करें। इनके 4 ट्रेट्स होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। इनके अलावा और भी हो सकते हैं, तो आप वो कमेंट्स में डालिएगा। पहला ट्रेट, ये लोग बड़े मैनिपुलेटिव होते हैं। ये जाके उस पर्सन से बात करेंगे किसी चीज के बारे में, आपको आके उन्हीं की बुराई करेंगे और फिर आपसे एक अफर्मेशन मांगेंगे या चाहेंगे कि आप उनकी बात से एग्री करें। और जैसे ही आपने बोल दिया कि हाँ वो इंसान वो तो बहुत खराब है यार, वो लंच पे इतनी बातें करता है, उसको तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, और वह वही बात पकड़ के जाके वापस उस इंसान को बता देंगे। वो ये इंटरेक्शंस यूज करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए और चीजों को अपनी तरफ रिजल्ट करने के लिए। मेरे को पता है आपको हंसी आ रही है और आपके दिमाग में वो इंसान आ रहा है जो आपके साथ भी ऐसा करता है। दूसरा ट्रेट, ये लोग कभी आपको सपोर्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी प्रेजेंटेशन लेके उनके पास जाते हो, सो एंड सो यार इसमें बताइए कि और बेटर क्या करूं, एंड वो देखते ही कहते हैं अरे तूने ये वाला टेम्पलेट यूज कर लिया, ये फॉर्मेट, ये तो बॉस ने मना कर दिया, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो करना ही नहीं था, तूने आज अच्छा ये बताएगा तू। सो वो आपकी आप जो करना चाहते हैं या जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, वो उसको रोक देते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं कि वो जैसे ही आप उनको कुछ दिखाते हैं तो उनको लगता है कि अरे इसको तो यहीं पे दबाना पड़ेगा, ये आपकी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते, ये आपको डिस्करेज करना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। अब इन लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको उनकी वैलिडेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है और कब उन्होंने अगर आपको एक बार कह दिया कि ये शर्ट अच्छी नहीं है तो आप अगली बार से ऑफिस वो शर्ट पहन के ही नहीं जाओगे। तीसरी चीज जो ये लोग करते हैं वो बड़े जजमेंटल होते हैं। अब मैं सच्चाई बताऊं तो जजमेंट तो हम सब पास करते हैं। अभी आपने बैठे बैठे बोल दिया कि उत्कर्ष ये पिंक बैकग्राउंड, आज पिंक कलर क्यों यूज किया है। जजमेंट, हम खुद को बहुत जज करते हैं कि आज बाल अच्छे नहीं लग रहे या आज ये करने जा रहा हूं, वो करने जा रहा हूं, कुछ ठीक नहीं होगा। ये जजमेंट जो है ये नेचुरल है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, बट हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई हमें बार बार जज कर रहा है किसी चीज के लिए तो हमें उनसे डिस्टेंस बनाना है। वो ऐसे लोग होते हैं जिनकी जजमेंट आपको बहुत ही सटल तरीके से इंपैक्ट करना शुरू कर देती है और आपकी परफॉर्मेंस को भी नीचे ले आती है। जो फाइनल ट्रेट होता है इन लोगों का कि ये कभी भी अपोलोजाइज नहीं करते। ये टीम मीटिंग में लेट आएंगे या अगर आपने उनको कॉफी पे बुलाया है तो वहां भी लेट पहुंचेंगे। ये प्रेजेंटेशन में गड़बड़ कर देंगे लेकिन आपको ये नहीं बोलने देंगे कि मेरी गलती हुई है। ये कभी भी ये नहीं मानेंगे कि उन्होंने कुछ गलत किया है, क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो तो बेस्ट ही है, जो मैंने किया वो तो ठीक ही था, तुमने इस बार ठीक नहीं किया। तो ये जो अपोलोजाइज ना करने वाला जो ट्रेट है ये बहुत एक नेसेसरी चीज है जो हम सब में होना चाहिए, क्योंकि हमें हम्बल रहना है, मॉडेस्ट रहना है। बट जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, ये कहते हैं कि तुम्हें नहीं आता, मैंने ठीक किया था, मैं क्यों सॉरी बोलूं। अब आपका वर्क प्लेस हो या ह्यूमन इंटरेक्शन हो, आप इसको ऐसे समझे, दिन में 24 घंटे, उसमें से 7 या 8 घंटे हम सो जाते हैं, तो बचे कुछ 16-17 घंटे। उन 16-17 घंटों में से हम करीबन 10 घंटे अपनी लाइफ के वर्क में और हो सकता है सारे 16 घंटे ह्यूमन इंटरेक्शन में बिताते हैं। तो अगर हमारे आसपास हमारे वर्क प्लेस में कोई ऐसे लोग होंगे जो टॉक्सिक हैं, तो सोचियो कितना मुश्किल इंपैक्ट क्रिएट करेंगे हमारे ऊपर। हर काम के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता है। मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को भी स्ट्रेस है कि मैं अच्छे से बोलूँ, सही चीज बोलूँ कि वो आपको वैल्यूएबल लगे। आप अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कहीं पे डिजाइनर हैं, कहीं पे डेटा एनालाइज कर रहे हैं, कोडर हैं, किसी भी केस में आपकी जॉब डेफिनेटली स्ट्रेसफुल है।
मैंने कहीं पर एक पढ़ा था लाइन कि अगर आप लाइफ में कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हैं तो आप गलत लाइफ में आ गए, आपको कोई और लाइफ चूज करनी पड़ेगी। तो जब ये कंफर्ट जोन नहीं मिलता है और इतना हाई स्ट्रेस होता है, तो उस स्ट्रेस में अगर एक इक्वेशन में मैं इन टॉक्सिक लोगों को भी डाल दूं तो सोचिए कितनी मुश्किल होगी। यहाँ पहले ही सुबह उठ के मंडे को ऑफिस जाने में हालत खराब हो रही है, मन ही नहीं कर रहा है, और फिर पता है कि वहां जाते ही वो ऑफिस का बंदा या वो लड़की या वो बंदा वो मुझे इतना मुश्किल में क्रिएट करेगा कि वो आके स्ट्रेस देना शुरू कर देगा, वो आके अपनी गॉसिपिंग शुरू कर देगा, वो जजमेंटल होगा, या जो उसने लास्ट वीक प्रेजेंटेशन करी थी उसके लिए वो अपोलोजाइज ही नहीं करेगा। 80% ऑफ द पीपल वर्ल्ड ओवर रिपोर्ट करते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ पे जो वर्क है उसका बहुत हाई इम्पैक्ट है। अगर आप अपना काम एंजॉय नहीं करेंगे, अगर उस काम में जो आपके लोग आसपास रहते हैं उनके साथ बैठना मिलना, उनसे बात करना, वो आपको ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होगा तो कैसे चलेगा। आगे अब मैं शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसे तरीके जिनसे आप वर्क प्लेस में होने वाली इन टॉक्सिसिटीज को अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। और फाइनली गौर गोपाल वाली स्टोरी वो भी अभी आनी है। जब भी मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, क्वेश्चन मेरे मन में ये आता है कि क्यों चाहिए किसी को ये वीडियो, क्यों देखनी चाहिए किसी को मेरी वीडियो। तो इस मोमेंट में मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि देयर इज अ रिपोर्ट कि 50% से ज्यादा लोग अपनी नौकरियां इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनके पास एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, या उस नौकरी में या उस वर्क प्लेस में उनका मैनेजर या उनके पीयर्स या समटाइम्स उनके डायरेक्ट रिपोर्ट्स टॉक्सिक होते हैं। इसीलिए इस चीज पर बात करना, इसको आइडेंटिफाई करना और इसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं 5 चीजों की, राइट। पहली चीज, डोंट एक्सपेक्ट देम टू चेंज। जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जब उनके अंदर वो अवेयरनेस ही नहीं है कि वो क्या गलत कर रहे हैं, वो जजमेंट पास कर रहे हैं, वो अपोलोजाइज नहीं करना चाहते हैं, वो ऐसी स्टेट में है जब उन्हें लगता है कि वही ठीक है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें चेंज होना चाहिए। ये वीडियो आप सुन रहे हो ना, वो तो नहीं सुन रहे ना। अगर आप उनको चेंज कराना चाहते हो तो उनको भेज दो, शायद वो समझ जाए, बट डायरेक्टली मत भेजना, वरना वो कहेंगे कि अरे मैं क्या टॉक्सिक हूं जो तुम ये वीडियो मुझे भेज रहे हो। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि टॉक्सिक लोग समटाइम्स दे डोंट आइडेंटिफाई देम एज टॉक्सिक, और उनको ये पता ही नहीं चलता कि वो अपने वर्क प्लेस की, अपने आसपास के लोगों की एनर्जी को कैसे सीप इन कर रहे हैं। तो जब आप ये समझते हैं कि उनको नहीं पता, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको चेंज होना होगा। जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि एस्टैब्लिश एंड मेंटेन योर बाउंड्रीज। अब एक चीज शेयर करता हूँ, आप में से शायद कुछ लोग स्मोक करते हो और कुछ नहीं करते हो। मैं स्मोक नहीं करता, बट अगर मेरे ऑफिस में अगर और लोग करते हैं तो मैं रोज जब वो स्मोकिंग ब्रेक लेते हैं, अपनी सुट्टा ब्रेक पे जाते हैं, तो मैं क्या उनके साथ वॉक पे जाऊंगा? मैं क्या वहां खड़े होके जब वो स्मोक कर रहे हैं उनका वो जो धुआं उठ रहा है इनहेल करूंगा? शायद एक दिन, शायद 2 दिन, बट अगर मैं स्मोकर नहीं हूं तो मैं वो नहीं करना चाहूंगा। सिमिलरली अगर आपके आसपास टॉक्सिक लोग हैं, तो अगर आप उनकी एनर्जी अपने अंदर लेते रहेंगे और उनके आसपास ही रहेंगे, तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो एनर्जी आपको डाउन नहीं लाएगी या आपको नीचा नहीं करेगी। आपको अल्टीमेटली अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रूड हो जाए, उनको कहते हैं कि अरे तू बहुत टॉक्सिक है, मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता, बट मैं ये कह रहा हूं कि आप उनके साथ एक बाउंड्री क्रिएट करें। कोई अगर टास्क है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन है जो आपको और उनको करना है, तो उनको आप ईमेल करें, उनको जाके एक बार शॉर्ट में समझा दें, लेकिन लेट देम बी व्हाट दे वांट टू डू। अगर वो आपके टेबल पर आके खड़े हो जाते हैं कि उत्कर्ष मुझे तुमसे बात करनी है, कैन यू कम फॉर अ चाय ब्रेक, यू कैन से नहीं मैं भी कुछ इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, मैं वो ब्रेक नहीं ले सकता। अगर वो आपको जबरदस्ती बात करते हैं, कई बार 1-on-1 सेशन में मुश्किल हो जाता है कि वो सामने आके बैठ जाए लंच टाइम और आप अकेले थे उस टेबल पे, तो आप उठ के तो जाओगे नहीं। तो उस केस में कोई नया टॉपिक शेयर कर दो, कोई ऐसी चीज पे बात कर दो जहां पर शायद उनकी टॉक्सिसिटी ना निकल पाए। आइडिया दूं, किसी इंस्टाग्राम रील की बात शुरू कर देना, किसी इन्फ्लुएंसर की बात कर लेना, नेटफ्लिक्स के किसी चीज की बात कर लेना, और अगर कुछ समझना है तो मेरी एक वीडियो या कोई एक इंस्पायरिंग मैसेज उठा के उसके बारे में बात करना। कहीं ना कहीं वो टॉक्सिसिटी कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो टॉक्सिसिटी जो आप बाउंड्री क्रिएट करेंगे उससे आपको इंपैक्ट करना बंद कर देगी। जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि स्टार्ट टू फोकस ऑन द सोल्यूशन। अब इसमें मेरे को ना एक गौर गोपाल दास की स्टोरी बहुत अच्छी लगी, आई होप वो आपको भी पसंद आए। उसमें क्या वो कह रहे हैं कि एक एम्प्लॉय है जो बहुत ही एक टॉक्सिक वर्क प्लेस में, जहाँ पे सब लोग गॉसिप कर रहे हैं, सब लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, एंड जो उसका वर्क परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो वो एम्प्लॉय पहुंच जाता है एचआर के पास कि एचआर प्लीज मेरी सुनो, मेरे को ना ये जॉब छोड़नी है क्योंकि मेरे को यहाँ बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। यहाँ पर मेरी जो एनर्जी है वो बार बार रिड्यूस हो जाती है और लोग सारा दिन गॉसिप ही करते रहते हैं। 8 घंटे होते हैं ऑफिस में, उसमें से 6 घंटे तो लोग गॉसिप करते हैं, 2 घंटे चाय पीते हैं, काम तो कोई करता ही नहीं है। तो एचआर कहता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी तो बड़ी प्रोडक्टिव कंपनी है, इतना अच्छा कल्चर है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम ठीक नहीं समझ रहे। बट फिर वो एम्प्लॉय कहता है नहीं ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, वो 3-4 एग्जाम्पल गिनवा देता है, एंड एचआर अग्रीज कि चलो तुम शायद ठीक कह रहे हो। लेकिन एचआर दिन उनको कहता है कि जब तुम अगली किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहां पर कैसे लोग मिलेंगे। तो कहता है उसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ से जाना है। तो एचआर कहता है ठीक है, जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम एक चीज करके दिखाओ। एम्प्लॉय कहता है वो क्या है। एचआर सेज कि तुमने एक ग्लास लेना है, उसमें पानी भरना है, उसको फुल तक ले आना है। ऐसा एक ग्लास देखिए, शीशे का ग्लास लेना है, उसको पानी भर के पूरा ऊपर तक ले आना है,
और इस ग्लास को लेके आपने अपने ऑफिस के थ्रू 4 चक्कर लगाने। वो एम्प्लॉय कहता है ग्लास में पानी भर के क्या पॉइंट है इस बात का? वो कहते हैं करके तो देखो जाके और फिर मेरे को वापस आके बताना। तो एम्प्लॉय कहता है चलो जाते जाते एक और चीज कर लेते हैं, सेवरेंस पैकेज तो मिल रहा है, सैलरी भी मिल जाएगी, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम। सो पानी भर के ऑफिस के 4 चक्कर लगाता है बहुत ध्यान से कि पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। एंड देन ही कम्स बैक टू द एचआर एंड एचआर सेज जब तुम वॉक कर रहे थे विद योर ग्लास, डिड यू हियर एनी गॉसिप? किसी ने आके तुमसे कुछ नेगेटिव चीजें शेयर करी? कुछ ऐसा हुआ जिसने तुम्हें इम्पैक्ट किया? एम्प्लॉय कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड द एचआर सेज तो यही तुम्हें सीखना है कि कैसे तुम अपना फोकस अपनी चीजों पे डाल सकते हो, तुम अपना फोकस सॉल्यूशन पे डाल सकते हो, ना कि जो तुम्हारे आसपास हो रहा है। अल्टीमेटली सी कोई भी रिलेशनशिप हो उसके 2-3 रास्ते निकलते हैं। या तो उनको वैसे का वैसा एक्सेप्ट कर लीजिए और अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान रखिए, या उस रिलेशनशिप को तोड़ दीजिए और कहीं और निकल जाइए, या फिर कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। आपको एक्सेप्ट करके खुद को इंप्रूव करना आई थिंक द बेस्ट स्टेप फॉरवर्ड होगा। तो ये हमारा तीसरा तरीका था कि स्टार्ट टू फोकस ऑन द सॉल्यूशन। द फोर्थ स्टेप, सराउंड योरसेल्फ विद हेल्दी रिलेशनशिप्स। आई एम प्रीटी श्योर कि आपके ऑफिस में या वर्क प्लेस में या आपके इंटरेक्शन में बहुत सारे लोग होंगे, राइट? सो उनमें से कुछ लोग आपको टॉक्सिक लग रहे हैं जो आपकी एनर्जी को कम कर रहे हैं, बट ऐसे लोग भी तो होंगे ना जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपके जैसे ही सोचते हैं, जिनके साथ आपका अलाइनमेंट है। मे बी वो बिल्कुल आपके जैसे नहीं है, बट उनकी जो थिंकिंग है वो आपके साथ मैच करती है। उनके साथ बैठ के आपको खुशी मिलती है, आपके चेहरे पे एक हंसी आती है। या जब भी आप उनसे मिलते हैं और बाहर निकलते हैं तो आप सोचते हैं अरे आज तो कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया मैंने। तो ऐसे लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना, इट्स वेरी सिंपल। इतने बड़े ऑफिस में, इतने बड़े वर्क प्लेस में, इस लाइफ में हम चूज कर सकते हैं किन लोगों के साथ हम रहें। सी फैमिली हमारी जो है वो भगवान ने डिसाइड करी है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेंड्स, वर्क प्लेस, इंटरेक्शंस एट वर्क, ये सब कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में है। अब आप कहोगे उत्कर्ष ये थोड़ी मतलब है कि मैं नौकरी छोड़ दूं या मैं कोई और ऑफिस ढूंढूं या मैं अच्छा वर्क प्लेस वाला ऑफिस ढूंढूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उस ऑफिस में या उस इंटरेक्टिव स्पेस में जहां आप हैं वहां पर ऐसे लोग ढूंढिए जो आपके लिए अच्छे हो, जो पॉजिटिव हो, जो आपको उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकाल के पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। द फिफ्थ एंड द फाइनल स्टेप, जब कुछ नहीं काम कर रहा है, जब टॉक्सिक लोग टॉक्सिक ही रहते हैं, उनके साथ आप उनसे दूर नहीं हो सकते, छोटे से स्टार्टअप में काम करते हैं जहां 10 ही लोग हैं, तो फिर फाइनली आप यही कर सकते हैं कि आप अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी ढूंढ लीजिए। When there is nothing left, जब कोई आपके पास रास्ता नहीं दिख रहा है, तो मे बी एक रास्ता ये है कि आप कहीं और चले जाएं। ऐसा होता है ना कि जैसे आप लंच टेबल बैठे हो और 2 लोग गॉसिप कर रहे हैं। अब या तो आप वो लंच करते हुए मन में सोच रहे हो यार कहाँ फंस गया, आज क्या है, कब खत्म होगा लंच, कब खत्म होगा मेरा टाइम, खत्म, 100 चीजें सोच सकते हो ना। या आप ये कह सकते हो कि एक्सक्यूज मी, मेरे को बाकी काम है, मैं उठ के जा रहा हूँ। तो आप अपने आप डिसाइड करिए कि वो आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी उस मोमेंट के लिए, उस लार्जर इंटरेक्शन के लिए या उस वर्क प्लेस के लिए कैसे है और उसको बनाइए। फाइनली, एक वर्क प्लेस में काम करना, थ्राइव करना, ग्रो करना आसान काम नहीं है। हम सबको बहुत मुश्किलें आएंगी रास्ते में। मैंने बताया था ना कि अगर आप लाइफ में कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हो तो कोई और लाइफ ढूंढ लो। यहाँ पर कंफर्ट जोन नहीं है, यहाँ पर हार्डशिप्स बहुत है, ये फैक्ट है और चेंज नहीं होने वाला। आपको लगता है ना वो इन्फ्लुएंसर जो हमेशा घूम रहा है बाली में, वो बहुत रिलैक्स और चिल्ड आउट है, ऐसा नहीं होता। वो बेचारे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, जैसा आप कर रहे हैं, जैसा मैं कर रहा हूँ और जैसा जितने भी हमारे यहाँ व्यूअर्स हैं। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि फाइंड वेज टू नेगेट द टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना। कहीं ना कहीं धीरे धीरे रोल मॉडल करिए या अपने अंदर वो घड़ा भर लीजिए कि लोग आपको मिलके, आपसे बात करके खुद ही पॉजिटिव होके जाएं। अगर बाय चांस आप एक ऐसे इंसान है जिसको इस वीडियो को सुनते हुए लगा कि अरे मैं तो शायद थोड़ा सा टॉक्सिक हूँ, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर यू कि आप ये सोचें कि कैसे आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। उस पर फिर कभी बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। इग्नाइट न्यूरॉन्स ऑन अ मिशन टू टच अ बिलियन लाइव्स पॉजिटिवली। एज ऑलवेज आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे मिशन में हमारा साथ देता है। सो अगर आपने अभी तक वो नहीं किया है, नाउ वुड बी अ ग्रेट टाइम टू डू दैट।